और आपको बता दें, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। ये आम आदमी पार्टी को आज का सबसे बड़ा झटका, तो बड़ा और तगड़ा झटका इसे आप कहिए, क्योंकि आपको खड़ा करने वाले, आम आदमी पार्टी को जिंदा करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जो खुद को आम आदमी कहते हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया आम आदमी पार्टी को, वो खुद भी चुनाव हार गए हैं। उन्होंने अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की और सबसे बड़ा अपडेट दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ। जनता ने फैसला सुना दिया कि आम आदमी पार्टी जनता को नहीं चाहिए। यही वजह है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं और प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को चुनाव हरा दिया। बीजेपी के प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए नई दिल्ली से। नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है ये, दिल्ली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी। तो एक तरफ तो देखिए भाजपा जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, दूसरी तरफ आपके जो विकेट है वो लगातार गिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। तो नई दिल्ली से केजरीवाल चुनाव हारे हैं, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। ये दोनों हॉट सीटें थी। और इसके बाद इस वक्त आतिशी मालेना भी काफी वोटों से पीछे चल रही हैं। हालांकि नतीजे अब तक उनकी कालकाजी सीट के नहीं आए, लेकिन बड़ा और तगड़ा झटका लगा है आज का ये। प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को चुनाव हरा दिया। केजरीवाल जो ये कह रहे थे महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मिलेंगे, तमाम वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। जब केजरीवाल जेल गए, जेल से वापस लौटे, उन्होंने काफी अच्छा कमबैक भी किया। उन्होंने ये कहा कि वो जनता के ऊपर छोड़ते हैं, जनता बताएगी कि वो आम आदमी पार्टी को स्वीकार करती है या फिर नहीं करती है। तो अब आप नतीजों में से देख सकते हैं कि जनता ने बता दिया है कि जनता को आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए। सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन लगातार पीछे चल रहे हैं। 3 और बड़े चेहरे जो लगातार पीछे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ ही जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। और हमारे साथ हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए सीधे। हिमांशु सर, अरविंद केजरीवाल की हार और आज ये सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को। निश्चित रूप से सदमे से संदर्भ में जो भी पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वो सारे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर लागू होते हैं। सबसे बड़ी बात ये एक हार जीत का विषय नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को ईमानदारी बनाम बेईमानी के रूप में प्रस्तुत किया था। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए ये कहा था कि मैं के बीच में खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की श्रेष्ठता और सर्वोच्चता एक बार पुनः स्थापित हो गई है। ये कुल मिलाकर दिल्ली के चुनाव का जनादेश बता रहा है। सर, अगर हम ये देखें, क्योंकि तुलना ये की जाती कि झारखंड में जिस तरीके से, चूंकि हेमंत सोरेन भी जेल गए लेकिन जब जेल से वापस लौटे तो जनता की सहानुभूति उन्हें मिली थी, लेकिन केजरीवाल भी जेल गए, जेल से वापस लौटे और एक सहानुभूति लेने की, उन्होंने सिंपैथी लेने की कोशिश की जनता की, लेकिन जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। सर, इस बार दोनों चीजों में अंतर है। हेमंत सोरेन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते थे, अरविंद केजरीवाल ने तो आरोप लगाने की राजनीति की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आरोपों के घेरे में ला दिया और उस राजनीति में अरविंद केजरीवाल मात खा गए। तो ये बिल्कुल अंतर है दोनों की सियासत के तरीके में, सियासत के स्थान में। तो उस दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अरविंद केजरीवाल के मुकाबले हेमंत सोरेन के मामले में अंतर यह कि उन्हें जमानत देते समय कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि उनकी इन मामलों में संलिप्तता दिखाई नहीं देती। मतलब एक प्रकार से बेगुनाही हेमंत सोरेन की अदालत के स्तर पर ही स्पष्ट हो गई थी। अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में ऐसी कोई बेगुनाही नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल को महज जमानत मिली थी, पर जो आरोप उनके संदर्भ में वो सही है या गलत है उसके संदर्भ में अदालती फैसला आना बाकी है। अरविंद केजरीवाल तो बोलते थे उन्हें अदालत का नहीं, जनता का फैसला चाहिए। जनता के स्तर पर अरविंद केजरीवाल गुनहगार ठहरा दिए गए हैं, ऐसा जनादेश से जाहिर होता है। क्योंकि जनादेश के मायने ये समझे जाए, ये स्वयं अरविंद केजरीवाल ने कहा था, अगर जीता तो मैं ईमानदार, हार गया मतलब जनता ने मुझे बेईमान माना। जनता ने बेईमान मान लिया क्योंकि केजरीवाल चुनाव हार गए।
बिल्कुल सर, और जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, जो आम आदमी पार्टी को अस्तित्व में लेकर आए, इसे आप कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कहा यह चुनाव ईमानदारी और बेईमानी का है। अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझ पर भरोसा जताएगी, अगर मैं बेईमान हूं तो जनता बता देगी। और देखिए, जनता ने बता दिया, जनता ने यह बता दिया कि अरविंद केजरीवाल अब जनता को नहीं चाहिए, दिल्ली को केजरीवाल स्वीकार नहीं है। सीधे साफ लफ्जों में जनता ने अपनी उंगली की ताकत, अपनी वोट की ताकत दिखाते हुए बता दिया है कि नई दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए।